तो चलो दोस्तों इस सम को करते हैं। इस सम में कह रहा है कि हमारे पास, चलो इस सम में हमारे पास कॉर्ड दिया हुआ है, CD डायमीटर दिया है। क्या क्या गिवन है? गिवन OA OB 15 है। OA 15 है मतलब रेडियस 15 है, OB 15 है मतलब वही रेडियस ही 15 दिया। मतलब इस क्वेश्चन में सम के बारे में इतना बोला है कि ये सम में जो रेडियस है दोस्तों, इस डायग्राम, इस सर्कल का जो रेडियस है वो हम लोगों को 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, सर्कल का रेडियस 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या है? OP 9 दिया हुआ है। ध्यान से देखना इस OP को, ये OP 9 दिया हुआ है। बहुत बढ़िया। ये OP जो है, ये डिस्टेंस 9 है। ठीक है, ओके। और कैलकुलेट CD बोला है, CD कैलकुलेट करना है। CD क्या है दोस्तों? CD हमारा कॉर्ड है। ठीक है, कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। चलो बहुत आसान। CD मतलब कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। कैसे निकालेंगे CD? देखो, ठीक है, पहले पॉज करके सोचो क्योंकि बहुत आसान सम है। देखो इधर, पहले एक बात बताओ, क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि द कॉर्ड CD इज बाइसेक्टेड एट P पे बाइसेक्ट किया है, P पे बाइसेक्ट हुई है कॉर्ड, मतलब ये P जो है ये कॉर्ड का मिड पॉइंट है। बरोबर है कि नहीं? बरोबर है कि नहीं? ठीक है, तो पहला काम ये करना है कि आपको पहले ये ज्वाइन कर लो OC को। अब बताओ ये OC क्या हुआ? OC भी तो रेडियस ही है ना, OC भी तो O से C तक रेडियस ही हुआ ना। तो ये रेडियस आपको मालूम है 15 है, ये 15 है, ये 9 है। तो आप लोग बोलोगे सर पाइथागोरस लगा के CP निकालेंगे। एक बार आप पाइथागोरस लगा के CP निकालोगे तो CP का डबल करोगे तो CD आ जाएगा। पहला पार्ट हो गया। तो बस सर इस सम में पाइथागोरस लगाना है यहाँ पे, लेकिन पाइथागोरस लगाने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। और ये राइट एंगल है कि नहीं है ये तो अपने को पता नहीं है ना, कि पता है? क्वेश्चन में तो नहीं दिया है, बट हमें थ्योरम लगाने आता है। क्वेश्चन में P मिड पॉइंट दिया है, O से कोई लाइन, अगर सेंटर से कोई लाइन आ रही है जो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, सेंटर से कोई लाइन आ रही है जो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, तो ये लाइन कॉर्ड को परपेंडिकुलर ही होगी। बरोबर, ये थ्योरम हम पहले यूज करेंगे। तो क्या क्या कह रहे हैं अपन बोल रहे हैं कि OP जो है, OP अपन बोलेंगे OP बाइसेक्ट्स। ठीक है, OP जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है CD को। तो अगर OP CD को बाइसेक्ट कर रहा है तो देयरफॉर आई कैन से दैट OP इज परपेंडिकुलर टू CD। OP जो है वो CD को परपेंडिकुलर होगा। क्यों? क्योंकि लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग, ऐसी लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू बाइसेक्ट द कॉर्ड, मतलब कॉर्ड के मिड पॉइंट तक जा रही है। लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू बाइसेक्ट द कॉर्ड, या लाइन फ्रॉम सेंटर टू बाइसेक्ट द, ऐसे लिख देते हैं, अ लाइन फ्रॉम सेंटर टू, सेंटर से टू बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर, टू द कॉर्ड, कॉर्ड को परपेंडिकुलर है। तो दोस्तों OP CD को परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल अभी 90 है। बरोबर, ये एंगल अपना 90 हो गया। बहुत बढ़िया, ये एंगल अपना 90 हो गया। अब हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। चलो 90 बोल दिया, परपेंडिकुलर बोल दिया, तो अब लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल क्या? OCP बाय, इन राइट एंगल ट्राइंगल OCP बाय पाइथागोरस थ्योरम। OC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू CP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। OC दोस्तों क्या है? OC तो रेडियस है, रेडियस का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर जो कि 225 होता है। और CP तो मुझे ढूंढना है, इनफैक्ट मुझे पूरा CD ढूंढना है, बट CP आएगा तो ही तो CD निकाल पाएंगे। प्लस OP कितना है दोस्तों? 9 है, 9 का स्क्वायर 81 होगा। ठीक है, 225 में से 81 चला गया तो CP स्क्वायर आ जाएगा 144 और CP आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, बात खत्म हो गई। CP 12 है तो CD 24 है। बरोबर, ये अगर 12 है तो इसका डबल करेंगे तो ये भी 12 होगा, तो टोटल 24 होगा ना। तो अभी हम लिखेंगे नाउ CP 12 आ गया, देयरफॉर आई कैन से जो हमारा CD है
जो CD है वो डबल है CP का। CD बड़ा है ना, मतलब डबल है CP का। तो CD आ गया 2 इंटू 12, तो CD आ गया 24 सेंटीमीटर। और CD डबल क्यों है, CD डबल क्यों है, तो अपने को पहले से मालूम है PS मिड पॉइंट, P जो है वो मिड पॉइंट है CD का, और ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में बोला है बाइसेक्टेड एट पॉइंट P, CD जो है वो बाइसेक्ट हो रही है। चलो फर्स्ट पार्ट तो हो गया। अभी सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में AD निकालना है दोस्तों, AD निकालना है। तो ध्यान देते हैं कैसे निकालेंगे AD को, देखो अच्छे से। AD को निकालना है, AD देखो ये रहा, ये है आपका AD, ठीक है। इस AD को कैसे निकालेंगे ध्यान से। ऑब्वियसली हम ये राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे और कोशिश करेंगे पाइथन लगाने की, ये ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग पाइथन लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। देखते हैं, हमें AD निकालना है तो बाकी के दो पता होना चाहिए। बताओ PD कितना है, PD तो 12 है, पहले से ही पता है। और ये पूरा पता है क्या, हाँ सर, O से लेके A तक 15 है, ये तो 15 है। और OP जो है वो 9 है, 15 प्लस 9 ये पूरा 24 हो गया। तो जब आपको ये पूरा पता है 24, ये पता है 12, तो ये तो निकल ही जाएगा। ठीक है, निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं, हम लिखेंगे, चलो हम सेकेंड पार्ट करेंगे। क्या लिखेंगे, इन इन राइट एंगल ट्राइंगल APD बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। APD में पाइथागोरस लगा रहे हैं, तो AD का स्क्वायर आएगा इज इक्वल्स टू AP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। AD अपने को ढूंढना है, AD का स्क्वायर सेम रहेगा। AP कितना है, AP 15 प्लस 9 24 होता है, तो 24 का स्क्वायर हुआ, प्लस CD हुआ 12, 12 का स्क्वायर। तो अपने को AD का स्क्वायर आ गया, 24 का स्क्वायर होता है 576 और 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है। तो AD का स्क्वायर जो आया वो कितना आया, 676 और 4 दे दो 680, ठीक है। बाकी बच गए 40, 676 680, तो 680 720 होता है दोस्तों, 720। और अभी फिर AD आ गया दोस्तों, इट इज रूट ऑफ 720। AD है जो रूट ऑफ 720 है, रूट ऑफ 720 मतलब ये कितना हो जाएगा, किसका, ये किसका मल्टीप्लीकेशन है, आई थिंक 720 तो लिख सकते हैं 36 इंटू 20, और 20 को लिख सकते हैं 4 इंटू 5, ठीक है। तो AD आ जाएगा, AD आ जाएगा 36 144 इंटू 5, 144 इंटू 5 मतलब ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, 6 का, ये 6 का स्क्वायर रूट है, ये 2 का है, और ये रूट 5 की वैल्यू जो है, ये रूट 5 को सेम रखते हैं। तो दोस्तों ये AD आ गया 12 रूट 5, और अगर आपको डेसिमल में निकालना है तो 12 इंटू 2.23 या 4 लिख के मल्टीप्लाई कर लो, आपको AD की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। AD की वैल्यू आपको आ ही जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलो AD हो गया दोस्तों, AD भी निकाल लिया। AD का असली आंसर क्या है, 12 रूट 5। अब हमें निकालना है CB निकालना है, CB इस नीचे वाले ट्राइंगल में CB निकालना है। ध्यान से देखो CB किधर है, अब ये दिखा देता हूँ आपको CB किधर है। CB को देखो, ये देखो CB है ये, तो हमें इस CB वाले ट्राइंगल पे ध्यान देना है, मतलब मुझे इस ट्राइंगल पे ध्यान देना है दोस्तों, ये ट्राइंगल पे, इस ट्राइंगल में मुझे काम करना है, इस ट्राइंगल में, ठीक है, तभी CB आएगा। तो चलो ये जो नीचे वाला ट्राइंगल है CPB, इस पे बात करेंगे। CB पता है, हाँ CB पता है। PB पता है क्या, PB सोचो, नहीं पता है तो 2 मिनट पॉज करके सोचो PB कितना है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, बताओ O से लेके B तक कितना है, OB, OB तो रेडियस है ना, तो पूरा 15 होगा, उसमें से O से लेके P तक तो 9 है, OB में से ये पूरा OB है, ठीक है। ये देखो ये पूरा OB है, O से लेके B तक, ये पूरा आपको पता है कि 15 है, और O से लेके P तक यहां तक 9 है, और ये पूरा 15 है, तो 15 में से 9 माइनस करोगे तो ये 6 होगा ना यार, ठीक है। तो ये PB 6 है दोस्तों, और PB पता है 6, CP पता है, तो इधर पाइथागोरस लगा के CB आ जाएगा, दैट्स इट। चलो करते हैं, बहुत ही आसान सा लिखते हैं। इन राइट, पहले पहले ना अपन ये निकाल लेते हैं PB, कैसे निकालेंगे PB,
पीबी निकालना है तो आपको लिखना पड़ेगा पीबी मतलब ओबी माइनस ओपी, ओबी में से ओपी माइनस करेंगे। तो चलो ओबी कितना है 15, ओपी कितना है 9, तो पीबी आ गया 6 सेंटीमीटर। और अभी हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल सीपीबी बाय पाइथागोरस थ्योरम सीबी स्क्वायर इज इक्वल टू सीपी स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर। ठीक है, सीबी स्क्वायर, सीबी तो हमें निकालना है, सीपी कितना है 12, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस पीबी मतलब 6, 6 का स्क्वायर होता है 36। तो सीबी स्क्वायर आ गया 150 और ये 180 हो गया। तो सीबी आ गया दोस्तों रूट 180, जिसको हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 36, 36 इंटू 36 इंटू 36 इंटू 5 लिख सकते हैं, बरोबर 36 5, हाँ। तो ये हो जाएगा 6√5, 6√5 सेंटीमीटर। और फिर चाहिए तो √5 की जगह पे 2.25 लिख के या 2.23 लिख के मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। तो ये सी बी आ गया दोस्तों, ये भी फिनिश। तो करना क्या था, पहले तो हमें इस रेड वाले ट्राइंगल में पाइथा लगाना था, फिर हमें इस वाले ट्राइंगल में पाइथा लगाना, तो सेकेंड पार्ट आएगा, फिर इस वाले ट्राइंगल में पाइथा लगाने का था, तो ये आएगा। और पाइथागोरस तभी लगा सकते थे जब हमें पता हो ये चीज। हमने जब उसको क्वेश्चन में दिया था कि CD का मिड पॉइंट है P, और क्योंकि P मिड पॉइंट है मतलब OP CD को बाइसेक्ट कर रहा है। अगर OP बाइसेक्ट कर रहा है CD को तो OP परपेंडिकुलर भी होगा, और वहां से परपेंडिकुलर है तभी तो वहां से अभी पाइथागोरस लगा के सारे सम निकाले। ठीक है, सारे आंसर वहीं से निकाले। ओके।